रोहन गुप्ता 90 करोड़ 21 लाख का कर्ज नॉन रिकवरेबल दिखाया जाता है, 50 लाख में लेकर और मालिकाना हक 99% का लिया जाए तो इसमें सवाल उठेंगे नहीं उठेंगे? ये सवाल जायज नहीं है क्या? संदीप जी, ये सवाल 1.5 साल के बाद वापस उठा, ये तकलीफ है। हम सबने डिबेट की नेशनल हेराल्ड पे, जब राहुल गांधी जी की पूछताछ की गई। जब जब चुनाव आता है तभी क्यों भारतीय जनता पार्टी को ईडी याद आता है या नेशनल हेराल्ड याद आता है? और संदीप जी, हम सब जानते हैं कि अगर 1% का भी एविडेंस होता तो कब तक भाजपा कार्यवाही कर चुकी होती। आपने सही सवाल पूछा। जब अरेस्ट कर लिया गया बाकी सब लीडर्स को, अभी तक तो उनकी संपत्ति की उसमें नहीं लिया गया, उनको कन्फेस्टिगेट भी नहीं किया गया। तो क्या ये ईडी का जो जो कार्यवाही है वो सरकार के हिसाब से चलती है? आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं, महादेव ऐप के नाम पे एक रेड नोट जारी होता है, नरेंद्र तोमर के पुत्र का वीडियो आता है, उसके ऊपर कोई ईडी कार्यवाही नहीं होती है। भाजपा के कोई भी नेता के पुत्र, येदियुरप्पा के ऊपर इतने बड़े आक्षेप थे, उनके पुत्र को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये क्या है? जब तक भाजपा को लगता है कि सत्ता खतरे में आती है, ईडी का उपयोग करती है। राजस्थान में भी प्रयास किया, छत्तीसगढ़ में भी प्रयास किया, अब लगा कि बुरी तरह से तेलंगाना और राजस्थान हार रहे हैं तो ये मरता क्या न करता, ये इनकी मजबूरी है। हम और पूरा देश समझ चुका है कि कोई भी भाजपा नेता के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है और अगर विपक्ष के सामने कार्रवाई होती है तो ये तो हकीकत सामने है। नहीं नहीं, पर एक सवाल देखिए, यहां पर दो सीए हैं। बीजेपी की तरफ से जाने माने सीए हैं राजेश शर्मा, शरद कोहली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शरद भी ये सवाल पूछ रहे हैं और ये उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत सी एनजीओज में जानता हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों के बारे में जानता हूं, वैल्यूएशन प्ले तो हो रहा है ना। यंग इंडिया 5 लाख की पेड अप कैपिटल, 50 लाख के लोन को, 90 करोड़ 21 लाख के लोन को 50 लाख में खरीद लेता है। आज उसकी वैल्यूएशन 800 करोड़ से ऊपर मानी जा रही है। संदीप जी, मुझे एक चीज बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मुझे बताइए, क्या ईडी ने एक भी प्रूफ दिया है कि इतना पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम है? बताए ना देश के सामने। आज तक राहुल जी की पूछताछ की, मल्लिकार्जुन खड़गे की पूछताछ की, बताइए क्या है एविडेंस? बताइए आप। एक भी प्रूव नहीं कर पाए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब ये होता है कि आपके पास अवैध तरीके से आया हुआ पैसा है, बताइए कहां प्रूव हुआ, कहां पे मनी ट्रेल प्रूव हुआ? हर चीज के कायदे होते हैं, सही भाजपा के कार्यालय में बैठ के डिसाइड नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप इनकम टैक्स की तरह से कीजिए। नहीं, ये गलत नहीं मानते क्या? बड़ी कन्वीनियंट सी, एक मिनट रोहन, बड़ी कन्वीनियंट सी एक अरेंजमेंट होती है कि एजेएल के सर्वे सर्वा उस वक्त मोतीलाल वोरा वही यंग इंडिया में भी मेंबर बन जाते हैं, तो एजेएल का मोतीलाल वोरा यंग इंडिया के मोतीलाल वोरा से बात कर लेता है, सहमति बन जाती है। यंग इंडिया की सोनिया गांधी एजेएल की सोनिया गांधी से बात करके पूरा मालिकाना हक ले लेती हैं। ये राजेश शर्मा सवाल पूछ रहे हैं। मालिकाना हक नहीं लिया गया है। जो जिस तरीके से ऑन पेपर सारे ट्रांजैक्शन है, जो यंग इंडिया जब लगा कि एजीएल लॉस में जा रहा है, तब उसके जिस प्रकार से यंग इंडिया को जिस प्रकार से, और कहीं पे कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, पैसे किसी ने नहीं लिए, ना सोनिया जी ने कोई पैसे लिए, कोई भी लीडर ने जिनका नाम है ये सेक्शन 25 जो सेक्शन 8 हो गया है उसकी कंपनी, वो तो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती। जब 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 मैं यही बता रहा हूँ एग्जैक्टली, जब पैसे ही नहीं कमा सकते तो अवैध क्या हुआ? अब बताइए कि कहां पे फायदा उठाया गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर्टी का कोई व्यक्ति, अरे 50 लाख के निवेश में 800 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तो मिल गया। मैं आपको वही बोला, मनी ट्रेल। देखिए, प्रॉपर्टी होना कोई गुना नहीं है। एजीएल सालों से, आजादी के पहले से एजीएल का योगदान रहा है, और जब आजादी का समय था तब मुझे अच्छी तरह से एक जो न्यूज़पेपर चल रहा था उसमें उनका योगदान है। मुझे एक चीज बताइए, जब मनी ट्रेल नहीं है, जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, जब कोई एविडेंस नहीं है, तब कौन से बूते पे आप ये कर रहे हैं? और अगर आपके पास सही में सबूत होते तो आप तो अरेस्ट कर चुके होते। संदीप जी, इनकी बौखलाहट है, चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं, राजस्थान के नतीजे पे दीवार पे लिखे हुए हैं, तेलंगाना में भी हार रहे हैं। उनके जो दोस्त हैं, केसीआर की पुत्री कविता, आज जिस मामले में अरविंद केजरीवाल पे जो कार्रवाई हो रही है, आज कविता के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। सेम मामला है, सेम मामला है, उनका नाम है अक्यूज में, वहां पे कार्रवाई ये करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उनको मालूम है कि तेलंगाना में केसीआर को सपोर्ट करेंगे तभी कांग्रेस को हरा पाएंगे। तो ये एक सहयोग तो नहीं है, राजनीतिक प्रयोग है। 30 सेकंड का जवाब आपका। देखिए, 30 प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी ट्रेल दिखा दीजिए, 10 साल में नहीं दिखी सर, क्या? मेरे को 40 सेकंड इस चीज के लिए चाहिए। सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट अभी आई है। ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर्टी का किया जाता है। ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट आने के बाद में, उसके बाद में अगर इनको लगता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हटा सकते हैं। पहली चीज आपको बताऊं, ये 1000-2000 करोड़ का नहीं है। किसी ने वैल्यूएशन लगाई है 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी ने 2000 की। 2000 से कम किसी ने नहीं बोला। ये 700 और 90 करोड़ को तो आप, ये इनके बुक्स के रिकॉर्ड है। प्रॉपर्टी जब्त होने से पहले आदमी को जेल में डाल दीजिए ना, मेरी बात सुनिए। इफ दे आर इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आप एक छोटी चीज सुनिए, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 90 करोड़ में एजेएल को ले वो तो लेती है। हाँ। 90 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में यंग इंडिया तो खरीद लेती है। प्रोसीड्स ऑफ सुनिए, क्राइम है तो इनको जेल में डालिए। वो 50 लाख भी उनके पास नहीं है। 5 लाख की कंपनी कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग मान करके ली, ले लेती है। तो जेल में क्यों नहीं डालते? अब दो चीज आपको बताऊं, आज तक की कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी हिस्ट्री, सर 1 लाख शेयर थे एजेएल के, उन्होंने 9 करोड़ शेयर बाद में इशू किए। ये डिटेलिंग हम नहीं, सब, मैं बेसिक सबसे बड़ा आज तक का ऐसा घपला, गंभीर आर्थिक इतना गंभीर अपराध कभी किया आज तक है काम नहीं किया गया। तो जेल में डालिए सोनिया और related राहुल पार्टी को। कभी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसमें तो ओपन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। एक यंग इंडिया की जो लीडर है, डायरेक्टर, वो बोलती है कांग्रेस के तो जेल प्रेसिडेंट में को। क्यों नहीं डाल रहे? कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन? जेल में सोनिया। क्यों नहीं डाल यंग रहे? लीडर की डायरेक्टर सोनिया। सवाल का सोनिया जवाब दूसरी सोनिया को ठीक बोलती है है। कि आप तो क्या 90 जेल करोड़ में माफ कर डाला दो। जाएगा या क्या ये? कांग्रेस- या एक बाकी मिनट कांग्रेस? राजेश, नहीं सर, जो बहुत गलत है। बहुत गलत है तो जेल में डालिए। सर जाते जेल। ये लोग 2014 से कोई ना कोई लीगल पेच लगा करके 2018 में पहली बार पेश हुए। 2022 में जब पेश अब हुए तो मेरा कितना ब्रेक ड्रामा टाइम किया? हो गया, मेरा ब्रेक कितना ड्रामा किया ब्रेक इन्होंने? टाइम हो गया। आना ड्रामा नहीं यहाँ चाहते करने थे। की क्या जरूरत आना है नहीं इतना? चाहते थे। अरे सुनिए, तो कह दिया आपने बात। सवाल ये है, अगर, अरे रुकिए ना भाई, 7 साल जेल जाएंगे, जाएंगे। 7 साल जेल जाएंगे। कब जाएंगे हम इंतजार करेंगे, या दरअसल ईडी की कार्रवाई सियासी लड़ाई में ही तब्दील होकर रह जाएगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।